हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हमारे पास नेक्स्ट फाइलम, इस फाइलम के अंदर यानी अगर हम इस फाइलम की बात करते हैं तो ये फाइलम एक तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो फाइलम है इट इज द सब फाइलम। मीन्स जो इससे पहले हमने आपको फाइलम की बात बताई थी जिसमें हमारे पास कोलेंट्रेट्स फाइलम्स बिलोंग करता था, उस कोलेंट्रेट फाइलम्स के अंदर का ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट इज द सब फाइलम ऑफ द कोलेंट्रेट्स। तो इस फाइलम को हम किसके नाम से बोलते हैं? टीनोपोरा के नाम से बोलते हैं। अब ये टीनोपोरा जो है, इस टीनोपोरा फाइलम के अंदर इसको हम एक स्पेसिफिक नाम से भी बोलते हैं और उसका स्पेसिफिक नाम है एकाइनेड्रिया। ठीक है, एक्नाइडेरियन जो फाइलम हमारे पास प्रेजेंट है, ये जो फाइलम है ये एक तरीके से हम इसको किसके नाम से बोल सकते हैं भाई? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉम्ब जेली। ठीक है ना, इसकी जो शेप है वो कैसी दिखाई देती है भाई? कॉम्ब जेली। जेली जो होती है, ठीक है ना, कॉम्ब कॉम्ब मीन्स आप समझते हैं कि जो कंघी होती है उस जैसी टाइप की है। और इसी फाइलम को हम एक तरीके से हम किसके नाम से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हम इसको वॉलनट के नाम से भी बोल सकते हैं, मतलब सी वॉलनट। ठीक है ना, आल्सो इसको हम बोल सकते हैं सी वॉलनट। ठीक है ना, सी वॉलनट। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास वॉलनट होते हैं तो ये सी वॉलनट की शेप का दिखाई देता है। अब अगर हम इस फाइलम की प्रॉपर वे में जर्नल करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, जर्नल करैक्टरिस्टिक्स, तो हमारे पास क्या है? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम यहां पर इस फाइलम की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला पॉइंट वही है कि बॉडी फॉर्म है। देखिए, कोई भी जो फाइलम होता है उस फाइलम के अंदर एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग लाई नहीं करता, उसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाई करते हैं। तो इट्स मींस अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें शेप अलग अलग टाइप की साइज होते हैं, फॉर्म्स होती हैं। तो इट बियर्स डिफरेंट फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, अलग अलग टाइप की ऑर्गेनिज्म, फॉर्म्स के ऑर्गेनिज्म इसमें लाई करते हैं। और इस ग्रुप के अंदर अगर हम वैसे नॉर्मली टर्म्स की बात यूज करते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहां पर लाई करते हैं, तो उसमें हम स्पेशली ये कह सकते हैं कि सम आर द राउंडेड, ओवल्स, कॉनिकल, फ्लैटेंट, ये अलग अलग टाइप्स की फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो उसमें में भी ओवल है भाई, राउंडेड है, फ्लैटेंट है, एटसेट्रा, अलग अलग टाइप की हैं। अगर हम बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, इससे पहले वाला जो फाइलम था उसमें हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म था, बट यहां अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अननोन। कैसा है भाई? अननोन टाइप का है, हमें नहीं पता इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है इसमें, मीन्स एब्सेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात अगर हम करें या भाई हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म्स की, दोनों के दोनों इनमें कोई रिपोर्ट किए ही नहीं गए, इसका मतलब ये इसमें एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, और नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है सिमिट्री। सिमिट्री की बात करते हैं, यू मीन सिमिट्री का मतलब देखिए, हमने आपको तीन तरीके की सिमिट्री का जिक्र किया था, जिसमें हमने एसिमेट्रिकल, जिसमें हमने बायलेटरल सिमिट्री और रेडियल सिमिट्री का जिक्र किया था। अब देखिए भाई, इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है भाई, उन ऑर्गेनिजम्स के केस में यहां मोस्टली केसेज में जो सिमिट्री होती है वो बायलेटरल सिमिट्री होती है। मोस्टली इट बियर्स बायलेटरल सिमिट्री। समझ गए ना, कौन सी सिमिट्री बियर करती है भाई? बायलेटरल सिमिट्री बियर करती है। अब ये बायलेटरल सिमिट्री जो होती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात की, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किसी एक स्पेसिफिक प्लेन से अगर हम काटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वर्टिकल, एक तरीके से वर्टिकल एंगल में काटे या हॉरिजॉन्टल एंगल में काटे, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल टू सिमिलर हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पर जो
ऑर्गेनिजम्स के बेस के ऊपर जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या है भाई, बॉडी जर्म लेयर जो हमारे पास प्रेजेंट थी, ठीक है ना। जर्म लेयर्स के कैरेक्टर को हम देखते हैं कि जर्म लेयर्स में हमारे पास क्या, कैरेक्टर नंबर 3 हम करते हैं यहां पर जर्म लेयर। अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उन सभी के अंदर जो जर्म लेयर्स है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो कौन सी है भाई, डिप्लोब्लास्टिक है। कौन सी है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो ऑर्गन्स है वो सिर्फ उन 2 ही लेयर से बनते हैं, ठीक है। 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म हमने बताया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक्टोड्रम और एंडोड्रम, ये 2 लेयर्स हैं जो किसकी चीज में हेल्प करती हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करती हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करती है। तो मतलब एक तरीके से कॉलन ट्रेट की तरह है, इस ग्रुप के मेंबर्स भी जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करें, यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम करते हैं भाई, तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर किस तरीके से सेल सिंगली सेल वर्क करती हैं या आपस में कलेक्टिवली एक ग्रुप बनाती हैं। तो यहां पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा लेवल है भाई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसमें टिश्यू जो होते हैं वही टिश्यू ऑल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो लाइफ की एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक तरीके से ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट, समझ गए ना, ये चीज एब्सेंट होती है। बट टिश्यू कंडीशंस जो प्रेजेंट होती है उस टिश्यू के बेस के ऊपर लाइफ कंप्लीट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है भाई, पॉइंट नंबर 5 है, अगर हम बात करते हैं किसकी, हेड फॉर्मेशन, यानी सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन का मतलब है कि इस पार्टिकुलर केस में, यानी ये जो फाइलम है डज नॉट बियर हेड, ठीक है, इट डज नॉट बियर हेड, ठीक है। इसमें कोई सिफिलाइजेशन नहीं होती भाई, यहां पर कोई हेड नहीं है, कोई सिर की फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर यहां पर बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में देखिए, अगर नर्वस सिस्टम यहां पर डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि डेवलप है नर्वस सिस्टम, लेकिन ऐसे में हेड के बेस के ऊपर डेवलप नहीं है। जैसे नॉर्मली हम कही कि हेड बियर्स द ब्रेन, ऐसे ऐसे कोई कंडीशन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। देन उसके बाद हम अपेंडेजेस की बात करते हैं, तो स्पेशल लोकोमोटरी अपेंडेजेस जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या चीज प्रेजेंट है भाई, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेंटिकल्स जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो टेंटिकल्स पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें बात करते हैं किसकी, अपेंडेजेस की बात करते हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं लोकोमोटरी अपेंडेजेस एब्सेंट है ही नहीं भाई, बट सम केसेज बियर्स टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जो पार्ट होते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं और जो फूड को रिसीव करने का काम भी करते हैं, प्रोटेक्शन का काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपस में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं भाई, देखिए अगर हम बात करें बॉडी वाल की, हमारे पास अब करेक्टर बनाए कि बॉडी वाल्स के बेस के ऊपर हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, तो हमारे इस करेक्टर में बॉडी वाल प्रेजेंट है। लेकिन हमने बताया ना कि आप यहां से देखिए कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो बॉडी वाल कैसी होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं बॉडी वाल की,
तो देखिए बॉडी वॉल कैरेक्टर में हमारे पास क्या चीज है भाई, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना, दो पार्ट्स बने हुए हैं भाई स्पेशली, एक आउटर है और भाई एक क्या है, इनर पार्ट है भाई, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। अगर हम आउटर पार्ट की बात करते हैं तो वो आउटर पार्ट क्या है भाई, आउटर पार्ट जिसको हम नॉर्मली हम अपनी बॉडी में भी अगर काउंट करते हैं तो वो एपिडर्मिस होती है, और भाई इनर पार्ट जो है हमारे पास है, तो आउटर पार्ट तो हमारे पास एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, और इनर पार्ट की बात अगर हम करते हैं तो वो है गैस्ट्रोडर्मिस। यू नो कि अब सिंपल सी बात है, देखिए आप इससे लगाइए, ये एपिडर्मिस जो होता है पार्ट वो कवरिंग है बॉडी के चारों तरफ, लेकिन दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट है। इसका मतलब बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट होती है, और उस गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उस सेल्स की जो लेयर प्रेजेंट है उसी को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, गैस्ट्रोडर्मिल जो कैविटी है हमारे पास उसके नाम से बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम सिंपल सी बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि एपिडर्मिस जो एक मेम्ब्रेन है, एक सिंगल लेयर्स की फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। इस एपिडर्मिस के अंदर भी कुछ हेल्पफुल सेल्स जो प्रेजेंट होंगी, वो सब सेल्स प्रेजेंट होंगी, लाइक दैट सेंसरी सेल्स है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं भाई, म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब किस पे कवरिंग है भाई, बॉडी की बाहर वाली लेयर्स के बेस के ऊपर कवरिंग है, ठीक है। अब गैस्ट्रोडर्मिस की बात करते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस जो लेयर है वो इनर लेयर है, ठीक है ना, और वो बॉडी के कैविटी के अंदर प्रेजेंट है भाई। उस कैविटी के अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट है उसमें हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वहां पर स्पेशल टाइप की कंडीशन है। अब सिंपली देखिए, मैं अगर इस लेयर को बनाता हूं तो सपोज कीजिए ये जो सेल्स की लेयर हमारे पास प्रेजेंट है भाई, ये सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं, एपिडर्मिस के नाम से। ये कौन सी लेयर है भाई, एपिडर्मिस के नाम से है, ठीक है ना, ये एपिडर्मिस है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की वाल की बात करते, सपोज कीजिए कि ये इनर मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ठीक है ना, ये क्या है, इसकी सेल थोड़ी सी बड़ी अलग से बना दी हमने। अब इस पूरे टोटल सिस्टम को देखें ना, तो ये अंदर वाली जो हमारे पास कौन सी है भाई, ये हमारे पास है, ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है। अब इसके साथ साथ इन दोनों लेयर्स के बीच में भी एक लेयर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसको जो एक परमानेंट लेयर के नाम से हम उसको नहीं बोल सकते, बट वो जो लेयर इसके सेंट्रल पार्ट्स में प्रेजेंट होती है यहां पर, ठीक है ना, इस लेयर को हम, मतलब वो सेलुलर लेयर नहीं है, आल्सो कॉल द मीजोजीलिया, जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, मीजोजीलिया के नाम से बोलते हैं। अब ये मीजोजीलिया जो लेयर है या मीजो ग्लोया बोलते हैं, मीजो ये लेयर प्रेजेंट होती है। अब यही जो लेयर है भाई, इसको कोलन काइमेटस सेल्स की लेयर के नाम से भी बोलते हैं हम। इसको किसके नाम से बोलते हैं, कोलन काइमा। इसको हम बोल सकते हैं आल्सो कॉल्ड द कोलन काइमा। हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, कोलन काइमा। तो ये एक सेंट्रल लाइंस प्रेजेंट होती है, सेंट्रल लाइंस के बेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेल्स की लेयर्स भी, स्पेसिफिक सेल्स जो लेयर की फॉर्म में नहीं, इसमें एडजस्टेड है, जिसमें अमीबोटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें प्रेजेंट है, जिसमें मसल सेल्स भी प्रेजेंट है, जिसके साथ इलास्टिक फाइबर्स है। और सबसे बड़ी बात कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, इट्स कंसिस्ट ऑफ द स्पेशल सेल्स दैट इज कॉल्ड द, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलोब्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कोलोब्लास्ट बोलते हैं, कोलोब्लास्ट। देखिए ये कोलोब्लास्ट जो सेल्स होती है, जिसको हम एक तरीके से, जिसके एंड टर्मिनल के ऊपर स्पेसिफिक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिर्फ लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये कोलोब्लास्ट जो सेल्स है ना, वो सिर्फ एक ही स्पीसीज में प्रेजेंट है। किसमें, इसकी एक सिंगल स्पीसीज में है, बाकी केसेज में नहीं है। और ये कोलोब्लास्ट जो सेल्स होती है भाई, ये स्पेशली डिफेंस का वर्क करती है। ये कोलोब्लास्टिक जो सेल्स होती है भाई, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर
एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये डिफेंस का वर्क करती है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, देखिए बॉडी कैविटी का मतलब आप सबको पता है कि बॉडी के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है, तो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कोई किसी तरीके की कोई कैविटी नहीं है, तो मीन्स नो कोइलोमिक पार्ट प्रेजेंट। तो हम यहां कह सकते हैं नो कोइलोन कैविटी, और इट्स मीन्स नो कोइलोन मीन्स ए कोइलोमेट्स। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है भाई? ए कोइलोमेट ऑर्गेनिजम्स है जिनमें बॉडी के अंदर कैविटी है ही नहीं। तो टीनोपोरा एक ऐसा फाइलम है जिसके केस में हमारे पास कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम स्केलेटन की बात करते हैं तो स्केलेटन भी एब्सेंट होता है। मीन्स यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, स्केलेटन की बात करते हैं तो नो इंटरनल वेल डिफाइंड स्केलेटन, कोई सिस्टम नहीं है भाई इसके पास, इस स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि इसके पास कोई स्केलेटन नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं। अब डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है बेटा इसके अंदर है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक आप ये कह सकते हैं भाई कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, अब ये एक टीनोपोरा जो एक फाइलम है, अगर हम इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कुछ अलग टाइप का होता है। आप ये बात याद रखना, डाइजेस्टिव ट्रैक। अब देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक जो मैंने कैरेक्टर बनाया उस पर मैंने स्टार लगा दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें कुछ अलग सी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नॉर्मली हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम आर टू टाइप्स, वन इज द कंप्लीट और इनकम्प्लीट, लेकिन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो है बट वियर्स टू एनल पोर, समझ गए? इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट बट एंड ऑन टू एनल पोर, समझ गए ना भाई? किस पे एंड होता है ये बात आप नोट रखें कि यही एक ऐसा फाइलम है जिस फाइलम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंड होता है, मतलब जिसको हम एनस बोलते हैं, इस पार्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स के अंदर हमारे पास टू एनल पोर डाइजेस्टिव सिस्टम एंडिंग होती है, समझ गए ना? इसके एंड में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहां एंड होता है भाई? टू पोर्स के बेस के ऊपर एंड होता है। तो कंप्लीट है भाई। यहां पर जो डाइजेशन होता है वो दोनों तरीके का होता है, मतलब डाइजेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी। डाइजेशन ऑफ फूड इज एक्स्ट्रा सेलुलर और एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, यू नो एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर, जैसे हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर होता है, तो वहां पर कोई सेल बाहर से रोल नहीं प्ले करती। और इंट्रासेलुलर मतलब इंटरसेलुलर के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इंटरसेलुलर या उसके बेस के ऊपर क्या होता है कि डाइजेशन जो होता है वो सेल के साथ, सेल के बेस के ऊपर होता है। एक इंटर होता है, एक इंट्रा होता है। तो यहां पर इंट्रासेलुलर की कंडीशन हम बता रहे हैं कि ये इंट्रासेलुलर के केस में भी शो करता है, ठीक है। एक होता है इंटरसेलुलर, जो सेल के अंदर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब मसल्स की बात करते हैं। देखिए हमने कहा था कि जब हमने एक मिडल लेयर की बात बताई, कोलन कायमा की बात की, जो ग्लोइड्स की लेयर्स की बात की, तो वहां पर हमारे पास नर्व्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं।
अब अगर नर्व फाइबर्स यहां पर प्रेजेंट होंगे तो नर्व फाइबर्स के बेस के ऊपर क्या कंडीशन होगी भाई, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होंगे करेक्टर बनाए हमें मस्कुलेचर कंडीशंस। इस मस्कुलेचर कंडीशंस में देखिए क्या चीज है, इंडिपेंडेंट नर्व फाइबर्स प्रेजेंट, इंडिपेंडेंट नर्व फाइबर प्रेजेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट है मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर, सॉरी मस्कुलर फाइबर्स, हाँ मस्कुलेशन की बात करें हम, मसल्स फाइबर नॉट नर्व फाइबर, सॉरी ओनली मसल्स, ठीक है ना, मसल्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट, तो एक तरीके से स्पेसिफिक मसल्स का मास नहीं बना होता जो बोन के साथ अटैच है भाई, उसके साथ ये सब चीजें इसमें एब्सेंट होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं भाई, तो नॉर्मली रेस्पिरेशन की बात वही नॉर्मल सिंपल केस है। रेस्पिरेशन की बात अगर हम करें तो रेस्पिरेशन बाय द बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस, तो भाई रेस्पिरेशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है। नॉर्मली यूज डिफ्यूजन, नॉर्मली बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, तो किससे होता है भाई, डिफ्यूजन से होता है। कोई स्पेसिफिक यहां पर ऑर्गन नहीं होता जिसके बेस के ऊपर रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाता है। अब ऐसे में देखिए नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो यहां पर बॉडी जो होती है उसमें वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस या ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बेस के ऊपर अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो वो भी डिफ्यूजन से होता है और वो भी जनरली बॉडी सरफेस से होता है। लेकिन स्पेसिफिक कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं अगर हम किसकी बात करते हैं, एक्सक्रीशन की। नॉर्मली अकर बाय द हेल्प ऑफ ए बॉडी सरफेस, किससे होगा भाई, बॉडी सरफेस से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्पेशल सीलिएटेड सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इन डाइजेस्टिव ट्रैक विच हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन, किस चीज में हेल्प करती है भाई, ओस्मो रेगुलेशन के केस में हेल्प करती हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बेस के ऊपर वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, तो इस तरीके से हेल्पफुल है भाई, ठीक है। सर्कुलेशन की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, वो जो सिस्टम है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट के बेस के ऊपर ही सर्कुलेशन होता है। नो सर्कुलेशन की बात करें, देयर आर नो स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी। भाई समझ गए ना कैसे होता है भाई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, यानी जो स्टमक होता है ना, स्टमक, उस स्टमक के साथ ही कैविटी प्रेजेंट होती है और उसी कैविटी के बेस के ऊपर ही सर्कुलेशन होता है भाई। तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही हेल्प करती है, बाकी तो कोई सिस्टम ही नहीं है।
स्पेशली सेल्स की फॉर्मेशन उसमें भरी हुई है, जिनको हम पैरेन्काइमेटस टिश्यू के नाम से बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करें अगर हमें, तो नर्वस सिस्टम जो होता है भाई, नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बट उस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रेन एब्सेंट होता है, तो उसमें स्पेशल सब एपिडर्मल प्लक्स प्रेजेंट होता है, और वहीं से 8 स्ट्रेट कॉम्ब प्लेट रो जनरेट होती है। भाई हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो मेरी बात आप समझिए, ये बॉडी है भाई किसी ऑर्गेनिजम्स की, और ये कवरिंग जो प्रेजेंट है आप समझिए कि ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के नीचे एक मास बना हुआ है, ठीक है ना, एक मास बना हुआ है, स्पेसिफिक मास, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक नाम से सब एपिडर्मल प्लक्स, जिसको क्या बोलते हैं, सब एपिडर्मल प्लक्स बोलते हैं। अब ये जो प्लक्स हैं इसके अंदर 8 रोज निकलती हैं। इसके अंदर कितनी रो निकलती है भाई, 8 रोज, और इन्हीं रो को हम कॉम्ब रो के नाम से बोलते हैं। इनको किसके नाम से बोलते हैं भाई, कॉम्ब रो के नाम से। और यही पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम के सिग्नल को सप्लाई करती है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटली अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यही कंडीशन है। अगर एबोरल सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है स्टेटोसिस्ट के नाम से, उसको हम बोलते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। स्पेशल ऑर्गन है भाई जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटोसिस्ट के नाम से, ठीक है ना, किसके, स्टेटोसिस्ट के नाम से बोलते हैं, जो किस चीज में हेल्प करता है, कहां पर होता है भाई, एबोरल साइड में होता है, और क्या काम करता है भाई, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रोल प्ले करता है भाई नर्वस सिस्टम के केस में। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास रिप्रोडक्शन है भाई। अब रिप्रोडक्शन के केस में अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं इसमें जो सेक्स होता है वो यूनिटेड होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, और कैरेक्टर जो हमारे पास है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के केस में देखिए क्या होता है, सेक्स आर यूनिटेड, ठीक है ना। मतलब इसमें जो गोनेड्स हैं, गोनेड्स लाई द एंडोडर्मिल, मतलब एक तरीके से एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होते हैं, ठीक है। गोनेड्स आर एंडोडर्मल, हम बोले भाई गोनेड्स आर एंडोडर्मल। गोनेड्स जो है भाई वो कैसे हैं, एंडोडर्मल हैं, मतलब आप समझ रहे कि एपिडर्मिस उसके नीचे लाई करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जो होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो एक्सटर्नल होती है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो भाई उसमें चांस जो है डेवलपमेंट के वो रेयर हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिंग है ही नहीं, इसके अंदर कहीं किसी केस में हमने रिपोर्ट नहीं किया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो एग है भाई वो योकी होते हैं और लेसिथल होते हैं। लेसिथल जो टर्म हम यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि स्पेशल कंडीशन के बेस के ऊपर, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि स्पेशल डिवीजन के बेस के ऊपर, साइट ऑफ डिवीजन के बेस के ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर हमें, मैंने कहा कि डेवलपमेंट की बात
डेवलपमेंट जो होती है भाई, उस डेवलपमेंट में क्या है, योक, एग इज योकी, योकी एग जो होता है योकी होता है भाई। और स्पेशल टाइप की जो डिवीजन की बात की, क्लीवेज कैसा होता है, लेसिथल होता है। क्लीवेज कैसा होता है भाई, लेसिथल केस में प्रेजेंट होता है, लेसिथल। स्पेशल डिवीजन के बेस की बात करते हैं, हमने बताया ना कि माउथ और एनस जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसके बेस के ऊपर स्पेशल जो साइट होती है वहां से परफॉर्म होता है। अब यहां से देखिए हमारे पास ये योकी जो कंडीशन है उसके बेस के ऊपर इस पार्टिकुलर केस में क्लीवेज जो टोटली, जिसको हम होलोब्लास्टिक बोलते हैं, आप समझिए इसका मतलब क्या है, होलोब्लास्टिक। इसका मतलब है हमारे पास होलोब्लास्टिक, ठीक है, होलोब्लास्टिक फॉर्म्स होती है। अब डिस डेवलपमेंट के बाद, योग के बाद जो डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट के बेस के ऊपर गैस्ट्रेशन वगैरह सब कंडीशंस होती हैं। देन बाद में जो लार्वा फॉर्म आती है, और वो जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं वही, काइडीपिड्स, काइडीपिड्स लार्वा, लार्वा इज काइडीपिड्स, ठीक है ना। काइडीपिड्स लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। काइडीपिड्स लार्वा जो स्टेज होती है, उस लार्वे के बाद जो प्यूपा फॉर्म्स होती है वो एब्सेंट होती है, और बाद में वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या चीज है भाई, ठीक है, इसमें कोई प्लेनुला लार्वा स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है ना। सम केसेस में हम ये भी कह सकते हैं प्लेनुला प्रेजेंट, बट एक्चुअली में प्लेनुला लार्वा इसमें एब्सेंट होता है। अगर लोकोमोशन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपेंडेजेस के केस में लोकोमोशन जो एब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी इनिशियल कंडीशंस में लोकोमोशन जो होती है वो सीलरी लोकोमोशन होती है, ठीक है ना। माइन्यूट लोकोमोशन बाय सीलिया, माइन्यूट लोकोमोशन रिपोर्टेड बाय सीलिया। सीलिया स्पेशल पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं उसके बेस के ऊपर, और वो कहां पर है भाई, जो कॉम्ब प्लेट थी ना, हमने बताया था कि कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट, उन कॉम्ब प्लेट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है सीलिया, तो उसके बेस के ऊपर लोकोमोशन ये स्लाइटली मोशन शो करते हैं। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं भाई, नेचुरल हिस्ट्री में बात करें भाई, आप ये समझ के चलिए कि ये टोटली जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर में और मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस ग्रुप के वो कहां पर प्रेजेंट है भाई, मराइन वाटर में प्रेजेंट है। नेचुरल हिस्ट्री टोटली फाउंड इन मराइन नेचर, समझ गए, यानी सी के अंदर प्रेजेंट है भाई, और सी के अंदर प्रेजेंट है, मराइन नेचर में प्रेजेंट है। इनकी बॉडी जो होती है वो एक तरीके से हम ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, और वो जस्ट एक तरीके से लुमिनेंसी भी शो करती हैं, कुछ केसेस में लुमिनेंसी शो करती हैं। बॉडी इज नियरली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बट इन सम ऑर्गेनिज्म पिगमेंट्स प्रेजेंट विच शोइंग बायोलुमिनेंसी, क्या शो करती है, बायोलुमिनेंस का काम करते हैं, ठीक है। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो बायोलुमिनेंस है, और ये जो ग्रुप है इट्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50 स्पीसीज, इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50 स्पीसीज।
इसमें लगभग कितनी स्पीसीज हैं भाई, 50 स्पीसीज इसमें प्रेजेंट हैं। तो उसके बेस के ऊपर ये मतलब ये जो स्पीसीज हैं, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें जो स्पेसिफिसिटी है, यूनिक फीचर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिक फीचर में क्या चीज प्रेजेंट है, इसमें कुछ यूनिक फीचर हैं। अब यूनिक फीचर क्या है भाई, देखिए भाई, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट, ठीक है ना, कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट है। स्पेशल टाइप की जिस सेल्स की हम बात करते थे, ठीक है ना, स्पेशल एडेसिव या कैप्चरिंग द प्रे कोलोब्लास्ट जो होती है वो काम करती है, कौन सी है, कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट, जो किसका काम करती है भाई, एडहेसिव का काम करती है और प्रे को कैप्चर करने का काम करती है। अंडरस्टैंड। इसके साथ साथ हमने एक बात और बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो डबल स्टार लगाया था, 2 एनल पोर्स, 2 एनल पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, 2 एनल पोर्स आर प्रेजेंट। तो ये जो एनल पोर्स हैं भाई, वो एनल पोर्स जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताए थे। अब ये सब चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम आगे के जो फाइलम पढ़ेंगे उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ा है, मतलब लेवल क्या बन गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऐसी एडवांस कंडीशंस भी इसमें आ गई। सेंस ऑर्गन की बात हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन क्लीवेज की बात की जिसमें हमने लेसिथल की बात की थी, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट था, ओस्मो रेगुलेशन का वर्क परफॉर्म करने लगा। तो ऐसे में बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर्स के पास प्रेजेंट हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है हमारे पास, Phylum Ctenophora divided into 2 main class. It is divided into 2 classes. 2 क्लासेज है भाई इसके पास, आप ये बात याद रखें। और 2 क्लासेज जो इसमें ग्रुप में हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो हमारे पास है टेंटाकुलाटा, ठीक है ना, एक तो हमारे पास कौन सी है भाई, टेंटाकुलाटा, ठीक है ना, एक तो कौन सी है भाई, टेंटाकुलाटा। और दूसरी क्लास की अगर हम बात करते हैं, उस दूसरी क्लास का नाम क्या हमारे पास, नूडा। इसमें कौन से हैं भाई, नूडा, इसमें सेकंड क्लास है नूडा भाई। अब ये जो क्लास प्रेजेंट है हमारे पास, टेंटाकुलाटा और नूडा, इनको हम स्पेशली दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। और वो जो दूसरे नाम हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन से हैं, माइक्रोफारेंजिया, इसको क्या बोलते हैं भाई, माइक्रोफारेंजिया, ठीक है, इसको माइक्रोफारेंजिया के नाम से बोलते हैं। और भाई फिर दूसरा जो बच गया उसको किसके नाम से, दूसरे को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, दूसरा हमारे पास है मैक्रोफारेंजिया, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हैं। फेरिंग्स आप सबको पता है, फेरिंग्स रीजन होता है, ठीक है, इन दोनों की कुछ यूनिकनेस होती है। हम यहाँ पर उन यूनिकनेस को तो स्टडी नहीं करेंगे, बट इसके एग्जाम्पल्स के नाम यहाँ पर जरूर लिखेंगे कि ये इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसके केस में पहले जो केस है उसमें हर्मीफोरा आता है, ठीक है, हमारे पास कौन सा आता है भाई, हर्मीफोरा,
फोरा इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, हर्मी फोरा है। और भी एग्जाम्पल है भाई जिसमें प्लूरोब्रेंचिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके केस में हमारे पास क्या है भाई, ब्रोई प्रेजेंट है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इस फाइलम के अंदर, वो हमने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई थी कि इट्स आल्सो ए सब फाइलम ऑफ ए कोलेंट्रेटा। तो भाई ये जो फाइलम है आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर सिर्फ यही फाइलम है। इस फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास 3 यूनिकनेस आई। एक यूनिकनेस के केस में हमने आपको बताया कि ये जो फाइलम है इसके पास जो एनल पोर की बात करते हैं वो 2 प्रेजेंट है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंड ऑन टू द 2 एनल पोर्स। दूसरी चीज हमने बताया कि इस पार्टिकुलर फाइलम्स के केस में स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको कोलोब्लास्टिक सेल्स के नाम से हम बोलते थे। वो कोलोब्लास्टिक सेल जो प्रेजेंट है भाई, उस कोलोब्लास्टिक सेल्स के केस में हमारे पास क्या कंडीशन प्रेजेंट थी भाई, कि वो स्पेसिफिक एडहेसिव सेल का काम करती है, एडहेसिव सिस्टम का काम करती है, वो प्रे को कैप्चर करने का भी काम करती है भाई, ठीक है। उसके साथ साथ हमने बताया कि इट्स बियर द कॉम्ब प्लेट, इसके पास कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट है। तो ये यूनिक फीचर है। कुछ ऐसे एडवांस कंडीशन भी हैं जो नेक्स्ट फाइलम से इसको रिलेट करती हैं और पिछले फाइलम से दूर करती हैं। तो हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।